Now you can see form of money. In this form of money there are two parts, fiat money and fiduciary money. यानी मुद्रा का जो रूप है उसके दो भाग हैं, फिएट मनी और फिडुशियरी मनी एंड सेकंड पेयर फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। तो हम सबसे पहले इनकी डेफिनेशन देखेंगे और इसकी मीनिंग देखेंगे कि होता क्या है। ठीक है, मुद्रा के कितने रूप होते हैं। तो यहाँ पर पहला रूप दिखाया गया है फिएट मनी। फिएट मनी दैट मनी इशूड बाय द गवर्नमेंट, इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड RBI issue currency and notes after giving authority and permission by the government। यानी सरकार के आदेश और अथॉरिटी के बाद आरबीआई जिस पैसे को जो है इशू करती है उसे हम फिएट मनी कहते हैं। यानी कि ऑल द कॉइंस 2 रुपीस 1 रुपीस 5 रुपीस 10 रुपीस व्हाटएवर नोट्स, पेपर नोट्स 10 रुपीस 20 रुपीस 500 1 2000 जो भी कागज की मुद्रा है, ठीक है, नोट्स है, तो वह सब क्या करेगा फिएट मनी कहलाएगा। इसे नगद मुद्रा भी कह सकते हैं। देन फिडुशियरी मनी। फिडुशियरी मनी किसे कहते हैं? फिडुशियरी मनी इज दैट फॉर्म ऑफ मनी व्हिच इज ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे एंड इशू ए चेक। इशू ए चेक, इट इज नॉट ए कैश मनी। ये कैश मनी नहीं है, नगद मुद्रा नहीं है। इसमें चेक काट के दिया जाता है, चेक इशू किया जाता है। जैसे कि मेरा अकाउंट एसबीआई में है, मेरे दोस्त को पैसे की आवश्यकता होगी, उसका अकाउंट पीएनबी में है, वो दूसरे स्टेट में रहता है, मैंने 2 लाख का चेक काट के जो है एसबीआई का मेरा अकाउंट है 2 लाख का चेक काट के हमने दे दिया और मेरे दोस्त के पास जब वो चेक पहुंचा उसने अपने बैंक में डिपॉजिट किया और आसानी से उसको 2 लाख रुपए मिल गए, उसने विड्रॉल कर दिया 2 लाख रुपीस। तो ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। तो चेक जो है उससे डायरेक्ट आप जाकर जो है सब्जी नहीं कर सकते, डायरेक्ट आप जाकर जो है उस शॉप में जाकर कुछ परचेज नहीं कर सकते। हाँ, उस चेक को नगद मुद्रा में बदल सकते हैं और नगद मुद्रा में बदलकर जो है फिर आप जो है नॉर्मल जो है कोई परचेजिंग कर सकते हैं। तो चेक कौन सी मनी कहलाएगी? चेक जो है आपकी फिडुशियरी मनी कहलाएगी। ये गवर्नमेंट इशू नहीं करता है, ये तो कमर्शियल बैंक अंडर सुपरविजन आरबीआई इशू करती है। यानी आरबीआई के नियंत्रण में जो भी कमर्शियल बैंक है, जो व्यापारिक बैंक है, एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक, तमाम बैंक जो है ये सब कमर्शियल बैंक है, वो जो है चेक जारी करती है अकाउंट होल्डर के लिए और जो अकाउंट होल्डर होता है वो चेक काट कर जो है पैसे को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है या पेमेंट कर सकता है। नेक्स्ट, फुल बॉडी मनी। फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फुल बॉडी मनी एंड क्रेडिट मनी? फुल बॉडी मनी उसे कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, जिसमें कम्युनिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। सीवी मैंने कुछ शॉर्ट वर्ड यूज किए हैं, पैराग्राफ में लिख दिया गया है बुक में, जिसको मैंने बहुत इजी तरीके से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ये सॉलिड नोट्स समझ लीजिए आपके पास है, इसके बेस पे आप जो है पूरा एक पेज लिख लेंगे। ध्यान से बस इस चीज को समझते रहें। कम्युनिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू, यानी कि जब कम्युनिटी वैल्यू और मनी वैल्यू इक्वल हो तो उसे हम फुल बॉडी मनी कहते हैं। और इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पुराने समय में सोने चांदी के सिक्के होते थे। मान लीजिए कि जो है एक सिक्का सिल्वर का 1 रुपए का है, उसमें प्रिंट 1 रुपीस, और अगर उस सिक्के को मेल्ट करके मार्केट में बेचेंगे, जो भी जितना भी ग्राम का हो सकता होगा, तो भी हमें 1 रुपए ही मिलेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस कमोडिटी की वैल्यू और उसमें अंकित जो मूल्य है मनी वैल्यू बोथ आर इक्वल, सेम 1 रुपीस 1 रुपीस। तो ये कहलाएगा फुल बॉडी मनी, ठीक है, जो पुराने समय में देखने को मिलता था। एट दैट टाइम, प्रेजेंट टाइम, यू कैन सी दिस टाइप्स ऑफ मनी। क्रेडिट मनी। व्हाट इज क्रेडिट मनी? कम्युनिटी वैल्यू इज लेस देन मनी वैल्यू। इट मींस दैट मनी वैल्यू इज मोर देन कम्युनिटी वैल्यू, यानी कि मनी वैल्यू कम्युनिटी वैल्यू से ज्यादा है। प्रेजेंट टाइम में जो एलॉय मेटल्स का जो कॉइंस बनाया जाता है, उसमें देखा होगा आपने 10 रुपीस जो है कॉइंस है, तो उसमें जो 10 रुपीस लिखा जाता है उससे आप कुछ खरीद सकते हैं, एक ब्रेड खरीद सकते हैं, एक बिस्किट पार्ले का 2 बिस्किट खरीद सकते हैं, ठीक है, चिप्स अंकल चिप्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर उस 10 रुपीस को मेल्ट करके और उससे पैसा हम सोचे कितने ग्राम हुआ और उससे हम पैसा लें, ठीक है, तो उसको मेल्ट करने का जो है
आपको कॉमन मेटल्स का ही मिला जाता है, तो वो कहलाएगा क्या, क्रेडिट वैल्यू। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि क्रेडिट मनी मींस मनी वैल्यू इज मोर देन क्वांटिटी वैल्यू। और इतना इजी तरीके से आपको मैंने सिंपल तरीके से एक लाइन में शॉर्ट वर्ड यूज करके बताया, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आफ्टर दैट मूविंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, सप्लाई ऑफ मनी। हु सप्लाई मनी? मनी कौन सप्लाई करता है? ध्यान दीजिएगा, मनी कौन सप्लाई करता है? तो मनी को कोई भी सप्लाई नहीं कर सकता। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल ₹500, this is my signature, and if this simple paper I present some student or anybody and who taken this paper and go to the market and eaten some things in the restaurant and paid in the form of money this paper, तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मेंटली डिस्टर्ब है, ठीक है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पे मेरा सिग्नेचर है, मैंने 500 रुपए लिख दिया, लेकिन इसकी कोई वैल्यू है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब तक आरबीआई इसको इशू ना करे गवर्नमेंट के आदेश से, ठीक है, और इसका कुछ टर्म कंडीशन होते हैं, तभी ये मनी कहलाएगी। इट इज इलीगल मनी, ये इलीगल कहलाएगा, ये गैर कानूनी कहलाएगा, तुरंत जेल हो जाएगी, ठीक है। और वो सोचेगा रेस्टोरेंट वाला कि ये दो बंदे आए खाना खा रही है और ये पेपर पकड़ा है, मेंटली दोनों लग रहा है डिस्टर्ब, चलो डेट करवा लो उनसे। क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर देखा जाए अगर हम कहते हैं कि जो है ये लीजिए बच्चे, आपको जो है मैं देता हूँ ये 50 रुपीज है, ये 50 रुपीज है, ये लीजिए, आप जाके जो है 2 समोसा खा लीजिए या मार्केट में जाकर जो है फ्रूट्स या जूस पी लीजिए। तो क्या इसकी वैल्यू है? यस, इसकी वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, और यहाँ पे आरबीआई का सिंबल है, गवर्नर, आरबीआई का जो गवर्नर है उनका सिग्नेचर है, और ये गवर्नमेंट के आदेश पे इस करेंसी को, इस नोट्स को इशू किया गया है, तो इसकी वैल्यू है। दिस इज लीगल करेंसी। जो पहले मैंने आपको प्रेजेंट किया था वो लीगल करेंसी नहीं थी। तो वही चीज को हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पे मनी सप्लाई कोई भी नहीं कर सकता, वो करेगा तो कौन? ओनली वन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, एंड द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1935। ये भारत में 1935 में स्थापित किया गया था। अंडर आरबीआई देयर आर सो मेनी 19 कमर्शियल बैंक, 19 कमर्शियल बैंक उसके नियंत्रण में काम करती है। धीरे धीरे इनकी संख्या कम होती जाती है, ठीक है, मर्ज किया जा रहा है वो। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि सप्लाई ऑफ मनी क्या है? तो इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। इट रिफर टू द टोटल स्टॉक होल्ड बाय द पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि किसी निश्चित समय पे जनता के द्वारा जो भी मुद्रा संचित की गई है या रखी गई है इन द फॉर्म ऑफ कैश मनी, चाहे वह सिक्के हो या नोट हो, कागज के नोट हो, तो वह कहलाएगा सप्लाई ऑफ मनी। हाँ, ध्यान दीजिएगा, गवर्नमेंट के पास जो पैसा है, जो आरबीआई के पास पैसा है, जो कमर्शियल बैंक के पास पैसा है, उसको हम सप्लाई ऑफ मनी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो अभी मार्केट में सर्कुलेशन में नहीं आया है। मार्केट में आप जाएंगे तो आम जनता पब्लिक ही मिलेगी, ठीक है। ऑन द टाइम आपके जेब में जो पैसा है, मेरे पर्स में जो पैसा है, उसी को हम एक्सपेंडिचर के रूप में खर्च करेंगे, हाँ, कुछ चीज की परचेजिंग करेंगे, तो वही सप्लाई ऑफ मनी कहलाएगी। वही आपका जो है स्टॉक कॉन्सेप्ट कहलाएगा, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया। मूविंग ऑन दिस टॉपिक, मनी सप्लाई, ये तो डेफिनेशन थी। अब मनी सप्लाई के 4 पार्ट है, M1, M2, M3, M4। M1 मींस मनी 1, मनी 2, मनी 3, मनी 4। तो आपके कोर्स में इन अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस ओनली यू कैन सी M1, you will study only M1, money 1, and rest of the part you will study in higher classes. Okay, M1 divided into 4 parts, C, D, D, O, D. What is C? C means currency. Currency means paper, notes and coins. It is called currency. जो कागज के नोट हो या आपके जो सिक्के हैं, 10 रुपए, 5 रुपए या 1 रुपए के सिक्के, ये सब करेंसी कहलाएंगे। दूसरा है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मींस द
money deposited by the people in the commercial bank like SBI, PNB जो भी है, तो वह आपका डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। आम जनता जो बैंकों में कमर्शियल बैंक में जो पैसा जमा करती है उसे हम डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। SBI में, पंजाब नेशनल बैंक में, भाई मेरे पास पैसा बच गया, मैंने नीरा के बैंक में डाल दिया, तो वो मेरा डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। अनदर थर्ड अदर डिपॉजिट। अदर डिपॉजिट मींस अन्य जमा। इसमें तीन पार्ट हमने बताए हैं। NABARD, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, ये दिस इज द एपेक्स बैंक इन रूरल एरिया हु सुपरवाइज ऑल द बैंक आइदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर इन रूरल एरिया and provide credit facility and loan to the marginal farmer, small farmer. So NABARD, whatever NABARD accumulated money deposit in the RBI. Second, foreign bank and foreign government. HDFC, Axis Bank, all these are ICICI Bank, all these are foreign banks and foreign country and foreign government deposits some money in RBI. It is also called other deposit. And third, International Monetary Fund and World Bank. IMF and World Bank. This money deposited in the RBI is called other deposit. Now, who supply money? Who supply money? Central bank. Central bank means RBI, commercial bank and government. There are three agencies who supply money. Central bank means Reserve Bank of India. It was established in 1935. Then commercial bank. There are total 19 commercial bank in our country, and government means not state government, central government who supply money. And what are the condition for the supply of money? There are MRS. MRS means marginal rate of substitution. But in this currency, in this form, minimum reserve system, न्यूनतम कोष अनुपात। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पैसा करेंसी इशू करने के लिए कम से कम आपके पास 200 करोड़ रुपीस आपके पास होना चाहिए, और उस 200 रुपीस में से 115 करोड़ का सोना होना चाहिए और 85 करोड़ का फॉरेन एक्सचेंज होना चाहिए। अब दोनों को ऐड कीजिए, 115 करोड़ प्लस 85 करोड़ इज इक्वल टू 200 करोड़। दिस इज मिनिमम रिजर्व सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा ही हम पैसा इशू किया जाता है। सो thanks, this is your last topic and completed this chapter.